इस तरह सूरज का उगना तय है, उसी तरह भागलपुर में कमल का खिलना भी तय है। जी हाँ, ये शब्द हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन के, जो आज भागलपुर के अतिथि कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में सुनाई दिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भागलपुर पहुंचे शाहनवाज हुसैन का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया, पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र के साथ। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा, धर्म का नाम लेकर आतंकियों ने जो किया वह पाकिस्तान की सुनियोजित साजिश थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर के जरिए 9 आतंकियों को ढेर कर देश को गौरवान्वित किया। उन्होंने ये भी कहा कि ये युद्ध नहीं था, ये स्ट्राइक थी, और अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो अगली बार युद्ध भी हो सकता है। कांग्रेस की बयानबाजी पे तंज कसते हुए बोले, कांग्रेसी इस तरह की ओछी हरकतें बंद करें वरना जनता जवाब देगी। हर राज्य से पत्ता साफ न हो जाए, शाहनवाज हुसैन ने। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी शाहनवाज हुसैन ने साफ कर दिया, भागलपुर में बीजेपी का कमल खिलेगा और जीत पक्की है, उम्मीदवार भागलपुर के ही होंगे। ऑपरेशन सिंदूर की गूंज, आतंकियों के खात्मे का दावा और कांग्रेस पर सीधा वार। शाहनवाज हुसैन का ये दौरा केवल दौरा नहीं, चुनावी शंखनाद है। एन न्यूज लाइव भागलपुर से रिपोर्ट। पहली बार भागलपुर आया, 22 तारीख की जो घटना पहलगाम में हुई, जिसमें धर्म पूछकर मारा गया, जिसमें कलमा पूछकर मारा गया, जिसमें रिलीजियस आइडेंटिटी देखकर मारा गया, आईएसआई और पाकिस्तान की साजिश थी कि पूरे हिंदुस्तान को धर्म के नाम पर बांट दें। लेकिन देश के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि देश ने आईएसआई और पाकिस्तान की साजिश पर पानी फेर दिया। पूरा देश, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सब इकट्ठा रहा, एकजुट रहा और एकजुट होकर पाकिस्तान की आईएसआई और जनरल मुनीर की साजिश को नाकाम किया। पानी में सऊदी अरब में थे, अपना दौरा कैंसिल करके वो आए, पंचायती राज सम्मेलन में झंझारपुर गए। झंझारपुर से उन्होंने संदेश दिया था कि जो आतंकी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, उनके आका को भी बख्शा नहीं जाएगा। पानी पी लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डे उड़ा दिए, 11 एयरबेस तबाह कर दिए, 100 से ज्यादा आतंकी मार दिए, 50 से ज्यादा वर्दी वाले जो आतंकी हैं उनके एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी के वो ढेर कर दिए। पाकिस्तान को जो एटम मुल्क की उसकी जो हेकड़ी थी, वो हेकड़ी नरेंद्र मोदी जी ने तोड़ दिया और हमारी सेना के शौर्य पर पूरे देश को गर्व है। जब 71 की भी जंग हुई थी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष के नेता थे और उन्होंने उस वक्त इंदिरा गांधी जी का और सेना का पूरा साथ दिया था। लेकिन कांग्रेस मर्यादा भूल रही है। जिस तरह की ओछी बयानबाजी कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस को देश की जनता क्षमा नहीं करेगी। कौन विदेशी नेता क्या कह रहा है इस पर यकीन नहीं करके अपने देश के डीजीएमओ पर यकीन करना चाहिए। कर्नल सोफिया कुरैशी और वेमिका सिंह पर यकीन करना चाहिए। पूरे दुनिया में धाक भारत की जमी है और 50 एमपी पूरे दुनिया में भेजे गए जो जाकर भारत का पक्ष रख रहे हैं। लेकिन जिस तरह की भाषा कांग्रेस बोल रही है, सेना का मनोबल गिराना चाहती है। ऑपरेशन बालाकोट पर भी जो एयर स्ट्राइक हुआ था सवाल उठाया था, सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठाया। अब कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवाल उठा रही है। इसको कभी क्षमा नहीं किया जा सकता है। कांग्रेसियों, होश में आ जाओ, वोट के लिए देश को बदनाम मत करो। देश की जनता इसका जवाब 2019 में जब कांग्रेस ने एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाया था
तो देश की जनता ने कांग्रेस को जवाब दिया था। इस बार भी उसको जवाब मिलेगा और अभी बिहार के चुनाव में मिल जाएगा जवाब। जनता कांग्रेस से बेहद नाराज। राहुल गांधी मर्यादा तोड़ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे मर्यादा तोड़ रहे हैं और उनकी बयानबाजी को देश स्वीकार नहीं करेगा। ये बातें मैंने अपनी तरफ से ओपनिंग रिमार्क में कही है। आप सबके सवाल में जिसकी कोताही होगी उस पर मंगल पांडे जी कार्रवाई करेंगे। आज नौगछिया में घटना हुई है सर, प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। 5 दिन से छात्रा लापता थी और लगातार थाना से अधिकारी कार्यालय तक परिजन चक्कर लगाते रहे। दारोगा ने बदतमीजी की, परिजन को सही जवाब नहीं दिया और आज उसका शव मिला है, क्षत विक्षत हालत में मिला है। इस तरह से अभी आपने बताया, मैं पता करूंगा और जरूर कार्रवाई होगी। 36 उम्मीदवार आते हैं, 36 पार्टियां आती हैं, तो सबका गिनती गिनते रहे हम लोग, कौन कौन आ गया कौन नहीं आया। आरसीपी सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनके यहाँ आए। हमारे यहाँ खुद ही पूर्व केंद्रीय मंत्री एक तो बीचे में आप पूछ रहे हैं, सैकड़ों है केंद्रीय मंत्री है, सबसे बड़ी पार्टी है। अब जो नई पार्टी आती है, लॉन्च होती है, पिछली बार भी एक पार्टी आई थी, 1 पेज का ऐड दी थी, सब जगह जमानतें जब्त हो गया। और उस टाइम में कितना आप लोग सवाल पूछते थे। 93,000 सैनिक कैद में थे, सेना ने पराक्रम किया था। पाकिस्तानी अपनी टोपी उतारकर हमारे सैनिकों के कदमों में डाल रहे थे, घुटना पे बैठे थे। और पाकिस्तान में बलूच लोग कहते हैं उनकी पतलूनें उतार ली थी बंगालियों ने, और तब हमने समझौता कर लिया और 1 इंच जमीन भी उनसे नहीं ली। और आज कह रहे हैं कि सीजफायर क्यों माना, क्या इन्फॉर्म क्यों किया? अरे मारकर इन्फॉर्म किया और बोलकर मारा, खदेड़ कर मारा, डांट कर मारा, बिहार की भाषा में चहेट के मारा। बोला नहीं था कि सेना को पूरी छूट दे दिया था छूट। 11 रात जनरल सैयद आसिम मुनीर सोया नहीं। शहबाज शरीफ डर से पानी में कूदा हुआ था, कह रहा कि हम सुबह में फजर में स्विमिंग करते हैं। कोई ऐसा आदमी होगा जिसके देश पे बम गिरने वाला हो, अब वो सुबह कपड़ा लत्ता उतार के पुल में कूद जाए? ये तो शहबाज शरीफ है। और कह रहा सिक्योर फोन पे फोन आया, उसने तो खुद स्वीकार कर लिया। और राहुल गांधी बड़ी शेखी बघार रहे हैं। थोड़ा ट्यूशन लेना चाहिए सलमान खुर्शीद से, थोड़ा ट्यूशन लेना चाहिए शशि थरूर से। राहुल गांधी को बहुत सारे ट्यूशन पे विदेश नीति की जरूरत है। सवाल नंबर 1, अब तू बताइए। पता करना है, तेज प्रताप जी का मामला, लालू जी के परिवार का मामला है। इसका जवाब बीजेपी में कोई जयचंद नहीं है। जयचंद का इशारा तेज प्रताप जी ने परिवार पर दिया है, तो लालू जी तलाश कर बताएं अगर बिहार की जनता जानना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, क्योंकि हम कहलगांव, पुरपैती और बिहपुर जीत गए बीजेपी के सिंबल पर। लेकिन भागलपुर हम लगातार 3 विधानसभा हार गए, एक उपचुनाव, 2 आम चुनाव, और इस लोकसभा में भी इस बार कुछ 783 वोट से हम लोग लोकसभा में भी पिछड़ गए। इसलिए इस चुनौती को हम सब कार्यकर्ता स्वीकार करेंगे और भागलपुर से इस बार कमल खिलकर रहेगा और उसमें पार्टी सही वक्त पर उम्मीदवार का चयन करेगी। M News Live.